नाज़रीन, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाली 4 रोजा जंग को 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे में दोनों मुल्कों में जो सबसे ज्यादा बहस चल रही है वो ये है कि इन दोनों मुल्कों में से इस जंग में कौन फाते रहा है। क्या विक्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में आई है या भारत के हिस्से में। दोनों मुल्क अपनी अपनी फतह का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन भारत में एक बात बड़ी वाज़े होती जा रही है कि वहां तैयारों के गिरने का मसला एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मसला बन गया है। इंडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि इस जंग में भारतीय एयरफोर्स के कितने तैयारे गिरे हैं। भारतीय फौज के आला अफसरान भी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इस जंग में इनके तैयारे गिरे हैं। इनमें भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल हैं। उन्होंने सिंगापुर में होने वाली शंग्रीला डायलॉग के दौरान इस बात का एतराफ किया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे मार गिराए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई थी कि टोटल कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए हैं। वो बस इस बात पर जोर देते रहे कि भारत अपने नुकसानात से संभल गया था और इसके बाद उसने सबक सीखकर कामयाब जवाबी कार्रवाई की है। ताहम इनके इस बयान पर इंडिया में बहुत ज्यादा हलचल और भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद भी देखने में आई है। अभी हाल ही में इंडियन नेवी के एक अफसर ने भी इंडोनेशिया में एक लेक्चर के दौरान ये बात तस्लीम कर ली है, लेकिन कोई भी इन गिरने वाले भारतीय तैयारों की तादाद बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह बात वाज़े हो चुकी है कि भारतीय मीडिया और हुकूमत हक़ाइक़ को छुपाते हैं, जबकि पाकिस्तान हर बात खुलकर बताता है। इसलिए दुनिया इस जंग में पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए हैं। इन तैयारों को मार गिराने के बाद पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स की क्या पोजीशन है और इन दोनों में से अब कौन ज़्यादा ताकतवर है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के इस दावे का भी जायजा लेंगे कि क्या इसने किसी पाकिस्तानी तैयारे को तबाह किया है या नहीं, क्योंकि भारतीय मीडिया में तो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के बहुत से तैयारे तबाह कर दिए हैं। तो हम इस दावे को भी इस वीडियो में देखेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और कोई सवाल जहन में आए तो वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। 6 और 7 मई की दरमियानी शब शुरू होने वाली पाक भारत लड़ाई 4 रोज तक जारी रही। इसमें पहले रोज की लड़ाई में पाकिस्तान और भारत के 100 से ज्यादा तैयारे आमने सामने आए। भारत ने अपने बहुत ज्यादा तैयारे उड़ाए थे, इसके 72 तैयारे फिजा में मौजूद थे। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने बहुत कम जंगी तैयारे भेजे थे। ये कुल मिलाकर टोटल 42 यानी 42 तैयारे बनते थे। इन तैयारों को पाकिस्तान के J-10C तैयारे लीड कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही चीन से खरीदे थे। इन तैयारों ने भारतीय तैयारों के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जाम भी किए और 6 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तानी तैयारों ने मजमूई तौर पर 20 भारतीय तैयारों को लॉक किया था। अगर पाकिस्तान चाहता तो ज्यादा भारतीय तैयारे भी गिरा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जंग को फैलने से बचाने के लिए ऐसा नहीं किया। ताहम 6 भारतीय तैयारे गिराकर भारत को एक सख्त पैगाम जरूर दिया कि आइंदा ऐसी कोई भी जारहियत की तो पाकिस्तान की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत मुसलसल ये दावा कर रहा है कि उसने कई पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन भारत ने अपने इस दावे के हक में एक भी सबूत अभी तक पेश नहीं किया। इस हवाले से किसी इंटरनेशनल मीडिया में भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये बात सिर्फ भारत के दावों तक महदूद रह गई है और दुनिया ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है। भारत का दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो रहा है। भारत अपने दावे के हक में एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है। इंडिया के 6 तैयारे तबाह होने के बाद अब भारत और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस की क्या पोजीशन है, दोनों मुल्क फिजाई ताकत के लिहाज से कहां खड़े हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में जितने भी फौजी कंपैरिजन थे वो सिर्फ तैयारों की तादाद सामने रखकर किए जाते थे, लेकिन 6 और 7 मई की दरमियानी रात होने वाली झड़प के बाद
ताकत का ये तवाज़ुन बिल्कुल बदल चुका है। अब ताकत का पैमाना सिर्फ तैयारों की तादाद नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी, पायलट्स की ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत, मिसाइलों की रेंज और दीगर जरूरी आलात और फौजी हिकमत अमली भी अहम हो गई है। 6 और 7 मई की रात दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के पायलट्स भारतीय पायलट से कहीं ज्यादा ट्रेंड थे। इनकी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत बेहतरीन थी। पाकिस्तान की सलाहियत का भारत की तरफ से भी बार बार एतराफ किया जाता रहा। हाल ही में भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने भी ऐसा ही एक एतराफ किया है। इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो उसने चीन से हासिल की थी। उन्होंने दावा किया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली 4 रोजा लड़ाई के दौरान भारत को फ्रंट लाइन पर सिर्फ पाकिस्तान का सामना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की का भी सामना था। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि चीन पाकिस्तान को इंडिया की अस्करी तंसीबात के हवाले से लाइव मालूमात फराहम कर रहा था। ये सब बातें उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे तमाम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के हवाले से एक तकरीब में खिताब करते हुए किया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन से सबक सीखे। उन्होंने कहा कि पहला तो ये कि सरहद एक थी लेकिन दुश्मन 2 थे, बल्कि अगर मैं कहूँ 3 तो भी गलत ना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सामने था और चीन इसे तमाम मुमकिना मदद फराहम कर रहा था। उनका कहना था कि ये ज्यादा हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो गुज़िश्ता 5 सालों में 81% यानी 81% असलहा और आलात जो पाकिस्तान को मिले हैं वो सब चीनी साख्ता हैं। लेकिन जनरल राहुल सिंह ये बातें कहते हुए भूल रहे थे कि भारत के पास जो हथियार हैं और जिनसे वो पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था वो भी गैर मुल्की ताकतों से ही खरीदे हुए हथियार हैं। बहरहाल जनरल राहुल सिंह का मजीद कहना था कि तुर्की ने भी पाकिस्तान को मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। बैरक्तार ड्रोन वो पहले ही दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी ड्रोन्स जंग के दौरान नजर आए और इनके साथ माहिर अफराद भी मौजूद थे। यानी उनका इल्जाम ये था कि पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की के एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान पहुंचे हुए थे और वो बराह रास्त इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने चीन की सियासी, जंगी और दाखिली हिकमत अमली के हवाले से मौजूद 36 स्ट्रेटजीज का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह भी दर्ज है कि उधार की छुरी से वार करो, यानी चीन खुद शुमाली सरहद पर वार करने की बजाय अपने हमसाए यानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा ताकि वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। जनरल राहुल सिंह का मजीद ये कहना था कि चीन ने यह भी जायजा लिया होगा कि वो अपने हथियारों को दूसरे हथियारों के सिस्टम्स के खिलाफ टेस्ट कर पा रहा था, यानी वो इसके लिए एक लाइव लैब की तरह था। इसलिए ये वो चीज है जिसके बारे में हमें मोहतात रहना होगा। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद जो सबक हमने सीखा वो C4 ISR और सिविल मिलिट्री फ्यूजन के हवाले से था। इस हवाले से हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि C4 ISR से मुराद कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस होता है और इसे किसी भी फौजी ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जनरल राहुल सिंह ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के लिए DGMO लेवल पर बातचीत हो रही थी तो पाकिस्तान हमें बता रहा था कि आपके फलां जंगी तैयारे और मिलिट्री एसेट्स हम पर हमले के लिए तैयार खड़े हैं, इसलिए इन्हें वहां से वापस बुला लें। जनरल राहुल सिंह ने एक मरतबा फिर इल्जाम लगाया कि ये सारी मालूमात तो उन्हें चीन से लाइव मिल रही थी। ये वो मामला है जिसके बारे में हमें तेजी से इकदामात लेने की जरूरत है। लेकिन नाज़रीन, जनरल राहुल सिंह जो बात नहीं समझ रहे, बल्कि शायद भारतीय फौज और मीडिया और हुकूमत में कोई भी नहीं समझ रहा, वो ये है कि पाकिस्तानी फोर्स एक प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स है। पाकिस्तान अपनी जंगी तैयारियां खुद करता है और अपनी फौजी कार्रवाइयां अपनी हिकमत अमली से करता है। वो चीन जैसे दोस्तों से मदद जरूर लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है वो उसकी अपनी फतह है। गुज़िश्ता माह अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में बात करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब चीन से मिलने वाली सैटेलाइट मदद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है।
میرے خیال میں ہماری افواج اس معاملے میں خود ہی خاصی جدید ہیں، اس لیے ہماری فوج کی اپنی دفاع کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ چینی مدد بہت اہم تھی اور چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن یہ فتح میڈ ان پاکستان تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین قریبی اتحادی اور ہمسایہ ہے، ہمارا زیادہ تر فوجی ہارڈ ویئر چین سے لیا گیا ہے۔ عسکری آلات اور اسلحے کی بات کی جائے تو وہ ہمارے سب سے بڑے شراکت دار ہیں، لیکن ان باتوں کے باوجود بھارتی حکومت اور فوج میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ وہ خود ہی بھارتی جارحیت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ پاکستانی اور بھارتی ایئر فورسز حالیہ جنگ کے بعد اس وقت کس پوزیشن پر کھڑی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے مئی کی جنگ میں اپنا ایک بھی طیارہ نہیں کھویا ہے، اس لیے پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کی تعداد فی الحال 1399 پر برقرار ہے۔ پاکستان اس وقت بھی دنیا کی 7ویں بڑی ایئر فورس ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت دنیا کی 4تھی بڑی ایئر فورس کے رینک پر برقرار ہے، لیکن اس کے پاس طیاروں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی ہے۔ جنگ سے پہلے انڈین ایئر فورس کے پاس 2229 طیارے موجود تھے، جن میں سے 6 تباہ ہو چکے ہیں۔ اب بھارتی ایئر فورس کے پاس طیاروں کی تعداد 2223 رہ گئی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس پہلے کی طرح اب بھی 328 لڑاکا طیارے یعنی فائٹر جیٹ موجود ہیں۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستانی ایئر فورس جیٹ طیاروں کی تعداد کے لحاظ سے اس وقت بھی 6 نمبر پر ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کے پاس جیٹ فائٹر کی تعداد پہلے سے کم ہو چکی ہے۔ پہلے انڈین ایئر فورس کے پاس 513 فائٹر جیٹ تھے، انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 4تھا نمبر تھا۔ اب اس کے 6 جیٹ تباہ ہو چکے ہیں اور انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 507 طیارے باقی رہ گئے ہیں، تاہم اس کا انٹرنیشنل رینکنگ میں 4تھا نمبر اب بھی برقرار ہے۔ باقی جنگی طیاروں کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں ایئر فورسز کی پرانی پوزیشنز پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے پاس جنگ سے پہلے 90 بمبار طیارے تھے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کی 7ویں پوزیشن تھی۔ طیاروں کی یہ تعداد اور پاکستان کی عالمی پوزیشن ویسے ہی برقرار ہے۔ اسی طرح بھارت کے پاس جنگ سے پہلے 130 بمبار طیارے تھے۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں بھارت بمبار طیاروں کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر تھا۔ طیاروں کی یہ تعداد اور بھارت کی انٹرنیشنل رینکنگ پہلے کی طرح برقرار ہیں۔ اب ٹرانسپورٹ طیاروں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس کے پاس جنگ سے پہلے 64 ٹرانسپورٹ طیارے موجود تھے۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان کا 11واں نمبر تھا۔ جنگ میں پاکستان کا کوئی بھی ٹرانسپورٹ طیارہ تباہ نہیں ہوا، اس لیے پاکستان کے پاس ٹرانسپورٹ طیاروں کی یہ تعداد اور اس کی انٹرنیشنل رینکنگ 11ویں نمبر پر برقرار ہے۔ اسی طرح بھارت کے پاس جنگ سے پہلے 270 ٹرانسپورٹ طیارے تھے، یہاں بھی انٹرنیشنل رینکنگ میں بھارت کا 4تھا نمبر تھا۔ اس جنگ میں بھارت کا کوئی بھی ٹرانسپورٹ طیارہ تباہ نہیں ہوا، اس لیے بھارت کے پاس طیاروں کی تعداد اور اس کی 4تھے نمبر کی انٹرنیشنل رینکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ دونوں اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ٹرینر طیاروں کی۔ اس معاملے میں پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل تھی، یعنی اس کے پاس جنگ سے پہلے انڈیا سے زیادہ ٹرینر طیارے تھے۔ پاکستان کے پاس کل ملا کر 565 ٹرینر طیارے تھے۔ ٹرینر طیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا بھر میں 3رے نمبر پر تھا۔ اس جنگ میں پاکستان کا کوئی بھی ٹرینر طیارہ تباہ نہیں ہوا، اس وجہ سے پاکستان کے پاس طیاروں کی یہ تعداد اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کی 3ری پوزیشن برقرار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے پاس ٹرینر طیاروں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے پاس صرف 351 طیارے تھے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں بھارت کی ٹرینر طیاروں کے لحاظ سے 6ٹھی پوزیشن تھی۔ جنگ میں بھارت کا کوئی بھی ٹرینر طیارہ تباہ نہیں ہوا، اس لیے اس کے طیاروں کی تعداد اور 6ٹھی انٹرنیشنل رینکنگ برقرار ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اسپیشل مشنز کے لیے جنگ سے پہلے 27 طیارے تھے۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 11واں نمبر تھا۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان کا ایک بھی اسپیشل مشن طیارہ تباہ نہیں ہوا ہے، اس لیے پاکستان کے پاس اسپیشل مشن طیاروں کی تعداد اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کی 11ویں پوزیشن ویسے ہی برقرار ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی بات کریں تو انڈین ایئر فورس کے پاس 74 طیارے تھے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کا 5واں نمبر تھا۔ مئی کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے کسی اسپیشل مشن طیارے کو نشانہ نہیں بنایا ہے، اس لیے بھارت کا کوئی اسپیشل مشن طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھارت کے پاس اس کے تمام اسپیشل مشن طیارے موجود ہیں اور انٹرنیشنل رینکنگ میں اس کی 5ویں پوزیشن بھی برقرار ہے۔ اگر ٹینکر طیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس جنگ سے پہلے 4 ایئر آئل ٹینکر طیارے موجود تھے۔ انٹرنیشنل رینکنگ میں یہ تعداد 13ویں نمبر پر آتی ہے۔ پاکستان نے اس جنگ میں اپنا ایک بھی ٹینکر طیارہ نہیں کھویا ہے،
इस वजह से पाकिस्तान के चारों टैंकर तैयारे महफूज हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसकी 13वीं पोजीशन भी बरकरार है। इसके मुकाबले में भारत के पास जंग से पहले 6 एयर ऑयल टैंकर तैयारे मौजूद थे। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 11वां नंबर था। ये दोनों पोजीशंस अब भी बरकरार हैं क्योंकि भारत का भी कोई एयर ऑयल टैंकर तैयारा इस लड़ाई में तबाह नहीं हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के पास जंग शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर्स की तादाद 373 थी और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका 10वां नंबर था। जंग के दौरान पाकिस्तान का एक भी हेलीकॉप्टर तबाह नहीं हुआ है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की तादाद और इंटरनेशनल रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ भारत के पास 899 हेलीकॉप्टर्स से इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका चौथा नंबर था, लेकिन भारत का कोई भी हेलीकॉप्टर इस जंग में तबाह नहीं हुआ, इसलिए भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत की इंटरनेशनल रैंकिंग्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 6 तैयारे तबाह होने के बावजूद भारत के पास तैयारों की तादाद अब भी पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनरल खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। आज पाकिस्तान जंगी टेक्नोलॉजी और फौजी महारत के लिहाज से भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है। यही वजह है कि भारतीय कमांडर्स की नींदें उड़ चुकी हैं और वो अपनी फौज को अपग्रेड करने के लिए अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि चीन और भारत की जंग कौन जीतेगा और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की कहानी क्या थी और 1971 में भारतीय हमले का पाकिस्तान ने कैसे बदला लिया, ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद हैं, क्लिक करके आप इनके बारे में जान सकते हैं।